बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता के साथ कितनी बड़ी लूट हुई है, इसका भी सच आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो आने के बाद पहला काम उन्होंने किया, डीजल को डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि अब डीजल के दाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो डीजल और पेट्रोल का दाम घट जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा, जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल, और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए और डीजल का दाम था 57 रुपए। और आज जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है, तो आपने देखा होगा जमानत जब्त होने के पहले, हार के पहले 112 रुपए में पेट्रोल बिका और 104 रुपए में डीजल बिका। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सामान्य गणित से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि जब 105 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, तब 71 रुपए पेट्रोल का दाम और 57 रुपए डीजल का दाम था। अब जब $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, तो इस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए, आप गणित निकाल के हमें बता दीजिए। और पिछले 7 वर्षों में, आप याद करके मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए, एक भी घटना याद कर लीजिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हो और आपको राहत मिली हो हिंदुस्तान में? कभी नहीं हुआ। कोरोना के समय में तो $19 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम चला गया था। $19 प्रति बैरल। इसका मतलब हिंदुस्तान में तो 20 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकना चाहिए था, 10 रुपए लीटर डीजल बिकना चाहिए था, लेकिन कभी कमी नहीं दी गई। जब आपने डीरेगुलेट किया और कहा कि अब तेल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो आप बढ़ाएंगे, घटे तो आप घटाएंगे नहीं। और आज तो घट गया, $83 प्रति बैरल हो गया। और आपको मालूम है हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा कमाया गया डीजल और पेट्रोल के नाम पे? अकेले 23 लाख करोड़ रुपया। 23 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों से लूट हुई है अकेले डीजल और पेट्रोल के दाम के नाम पर। और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, जितने भी हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं, उन सारे पड़ोसी देशों में आधे से कम पे पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, या आधे से थोड़ा ज्यादा कहीं कहीं बिक रहा है। लेकिन आपने शतक भी पार कर दिया, डीजल को भी शतक लगवा दिया, पेट्रोल को भी शतक लगवा दिया। तो पहली मांग हमारी यह है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, देश के तत्कालीन वित्त मंत्री को हमारे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, हमारे मुख्यमंत्री की बराबर ये मांग रही है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जैसे बाकी चीजों को जीएसटी के दायरे में आप लेकर आए, डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आइए, अगर आपकी नीयत साफ है तो। वित्त मंत्री जब आदरणीय अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब इस देश के वित्त मंत्री थे, तब हमारे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी उनको बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तब उनको बराबर लिखा और कहा कि आप जीएसटी के दायरे में इसको लेकर आइए। अभी जितनी मीटिंग हुई उन्होंने मांग किया कि जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लेकर आओ।
मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी क्या मजबूरी है? आप अपने चंद व्यापारी मित्रों को जो इस तेल के धंधे में हैं, उनको मुनाफा कमवाने के लिए इस देश की जनता के साथ लूट कर रहे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए आपने खाली डीजल और पेट्रोल के नाम पर इस देश की जनता के जेब से निकाल लिया। पीएनजी के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए। आप करना क्या चाहते हैं इस देश की जनता के साथ? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $83 प्रति बैरल है, उस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाए, नंबर 1, और जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाया जाए, जिससे एक सीमा से ज्यादा टैक्स न वसूला जाए। और टैक्स की आपको हकीकत बताता हूं, मात्र एक साल में पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज जो लगाई गई है वो 28 रुपए लगाई गई है, और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मोदी सरकार के द्वारा वो 26 रुपए लगाया गया, मात्र एक साल में। आप कल्पना कीजिए, मात्र एक साल में 28 रुपए पेट्रोल पे और 26 रुपए डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। और आपने 10 रुपए कम कर दिया डीजल का और 5 रुपए कम कर दिया पेट्रोल का, और कह रहे हैं साहब बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और किया भी कब? जब आपकी जमानत जब्त हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद आपको फॉर्मूला बता दिया है, इनकी जमानतें जब्त कराइए, महंगाई से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव में हार जाएंगे, तो अपने आप 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा और 35-40 रुपए में डीजल बिकने लगेगा। इनको हराना जरूरी है महंगाई कम करने के लिए, खुद भाजपा ने बता दिया।